नीट के एग्ज़ाम में 3 दिन हो चुके हैं एंड आई एम होपिंग इन 3 दिनों में तुम लोगों ने अपने थॉट्स को थोड़ा-सा रिकलेक्ट किया है, अपने अंदर थोड़ा-सा हौसला लेके आए हो और तुम लोगों ने सोचा है कि अब आगे क्या करना है। क्योंकि बच्चों लास्ट के 3 दिनों में ना हम लोगों ने हर तरीके की कन्वर्सेशन कर ली है, चाहे वो ये हो कि किस तरीके से अब की बार सारे स्टूडेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके टीचर्स के साथ अनफेयर हुआ है। क्योंकि अब की बार जो पेपर था ना वो नीट लेवल हार्ड नहीं था, क्योंकि वो फेयर होता। नीट लेवल का हार्ड क्वेश्चन पेपर फेयर होता, लेकिन नीट लेवल का क्वेश्चन पेपर ना होना ये सबसे अनफेयर चीज थी जो पहली बार हुई है, बहुत अनफेयर हुई है। वी टॉक्ड अबाउट दैट। ये जो हुआ हम लोगों ने उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी बात किया कि किस तरीके से तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हें बहुत अनसर्टन लग रहा है, तुम्हें बहुत घबराहट हो रही है, तुम्हें पता नहीं लग रहा कि अब आगे क्या करना चाहिए। वी टॉक्ड अबाउट दैट। लेकिन अब 3 दिन बीत चुके हैं बच्चों, और एक टीचर होने का फ़र्ज़ है ये जो मैं अदा करना चाहती हूँ कि अब हम लोग बात करें कि अब आगे हम लोगों को क्या करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं तुम लोग 3 ही कैटेगरी में फॉल कर रहे होगे। या तो मान लो अगर तुम्हारे 350 से कम का स्कोर आ रहा है और तुम नीट करना चाहते हो, अगर तुम एक्चुअली में अपने एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक अच्छी सीट लेना चाहते हो, अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हो, तो या तो तुम लोग दोबारा से ड्रॉप ले लो या फिर ऑल टुगेदर नीट की जर्नी को टाटा बाय बाय बोल दो। क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रही बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें तुम एक्सेल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करके तुम लोग अपने आप को प्राउड फील कर सकते हो, अपने फैमिली को आगे लेके जा सकते हो। सिर्फ नीट वो इकलौता जरिया नहीं है। तो ये अब तुम्हें चुनना है और तुम्हें जल्दी चुनना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ चुनने में बच्चे एक एक महीने लगा देते हैं और वो उनके प्रिपरेशन को हैम्पर करता है। क्योंकि जो बच्चा तुमसे पहले पढ़ना शुरू करेगा वो बच्चा तुमसे आगे है ही है, चाहे हुक से हो या क्रुक से हो, लेकिन है। तो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हम लोगों को डॉक्टर ही बनना है और हम लोग नीट के लिए दोबारा से प्रिपेयर करने वाले हैं, तो फिर बच्चों ये जो वीडियो है ये तुम्हारे लिए है। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत ही छोटा, क्रिस्प, प्रिसाइज रखना चाहती हूँ और ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो हम लोगों को इस साल करनी है, ताकि अगर नीट 2026 में दोबारा से ऐसा पेपर आए जैसे 2025 में आया था, या फिर उससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आए, तो हम लोग प्रिपेयर्ड हों। क्योंकि अभी ये कन्वर्सेशन करने का कोई पॉइंट है ही नहीं कि यार मतलब ऐसा पेपर नहीं आना चाहिए। आई नो नहीं आना चाहिए। नीट में आपको जेई एडवांस के क्वेश्चंस देखने को कभी नहीं मिलने चाहिए। जेई मेन से टफ नीट का एग्जामिनेशन का फिजिक्स सेक्शन नहीं होना चाहिए। वी टॉक्ड अबाउट दैट, बट बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, अब हम लोगों को तैयार रहना है और इस तैयारी और ये तैयारी करने में अब समय लगेगा। पहले ये होता था कि बच्चा अगर मान लो 4 महीने भी पढ़ लेना तो भी नीट के एग्जाम को क्रैक कर पाता था। लेकिन अभी एनटीए ने ये जो बताया है कि इस लेवल का भी क्वेश्चन पेपर हो सकता है, अब या तो 1 साल के लिए नीट के लिए प्रिपेयर कर लेना या फिर बच्चों ऑल टुगेदर नीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर मत करना। लेकिन बीच का बंदर मत बन जाना। ठीक है, दोनों हाथ में लड्डू मत रखना, क्योंकि फिर बाद में जो तुम्हारी जो नैया है ना वो बिल्कुल सिंक हो जाएगी, ना इधर के ना रहोगे ना उधर के रहोगे। तो आज डिसाइड कर लो, अगर नीट के लिए पढ़ना है तो तुम्हारी प्रिपरेशन आज से शुरू होनी चाहिए। और बात करते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो तुम्हें डेफिनेटली करनी है फिजिक्स में, बिकॉज आई एम फिजिक्स एडुकेटर। तो 5 चीज़ें जो तुम्हें डेफिनेटली करनी है फिजिक्स में, ताकि तुम किसी भी तरीके के क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओ। और अगर ऐसे क्वेश्चंस या फिर इनसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस जैसे नीट 2025 में पूछे गए थे, अगर वो हम लोगों को 2026 में देखने को मिलते हैं, तो तुम्हें 2 चीज़ें आए। एक, तुम्हें उनको सॉल्व करना भी आए। दूसरा, तुम्हें ये भी पता लगे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाला है। और तीसरा, तुम्हें ये भी पता लगे किस तरीके से क्वेश्चंस के बीच में टाइम मैनेज किया जाता है। तो 5 चीज़ें जो मैं अपने बैचेस में शुरू करने वाली हूँ, और मैं अपने बैचेस में ये जो 5 चेंजेस लेके आने वाली हूँ उनके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। चाहे तुम मुझसे मत पढ़ना, चाहे तुम किसी और टीचर से पढ़ लेना, चाहे तुम यूट्यूब से पढ़ लेना, चाहे तुम सेल्फ स्टडी कर लेना, तुम जैसे मर्जी कर लेना, ये 5 चीज़ें तुम लोगों को करनी करनी है, क्योंकि अब लेवल अप करने का टाइम आ चुका है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो एक्सट्रीम बेसिक्स होते हैं ना किसी भी चैप्टर के, या फिर जो एक्सट्रीम बेसिक मैथमेटिक्स होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस देना।
इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब मान लो अगर फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, या फिर मैं ट्रिगोनोमेट्री की बात करूं, या मैं लॉग्स की बात करूं, या फिर पावर्स को कैसे एडजस्ट किया जाता है मैं उसकी बात करूं, या फिर किस तरीके से सोचा जाता है कि यहाँ पर हम लोगों को कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है आंसर तक पहुंचने के लिए, मैं उस थिंकिंग मैकेनिज्म की बात करूं, तो ये जो बिल्कुल कोर बेसिक्स हैं, जो या तो किसी चैप्टर से एसोसिएटेड हो सकते हैं या फिर सिर्फ मैथ से एसोसिएटेड हो सकते हैं, इनके ऊपर हम लोगों को एक्सट्रीम फोकस देना है बिफोर वी इवन बिगिन विद आवर फिजिक्स सिलेबस, जो होने वाला है हमारे बैच में, जो शुरू हो रहा है 13 मई से। ठीक है, सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज आ जाती है कि जितने भी टेस्ट तुम लोग दोगे, चाहे तुम हमारे बैचेस से पढ़ो किसी और के बैचेस से पढ़ो, कहीं ना कहीं से तो पढ़ोगे ना। अगर मान लो तुम सेल्फ स्टडी भी करते हो, कोई तो टेस्ट सीरीज बाय करोगे, तो तुम लोगों को ये इंश्योर करना है कि तुम लोग पूरे के पूरे साल में जितने भी टेस्ट देने वाले हो ना, उन टेस्ट में से 90% टेस्ट में तुम्हारी एक्टिवनेस होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर तुम 10 टेस्ट लेते हो, हाइपोथेटिकली मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ, मान लो अगर तुम अपनी नीट के प्रिपरेशन में 10 टेस्ट दे रहे हो, तो तुम लोगों को ये इंश्योर करना है कि उन 10 में से तुम लोगों ने 9 टेस्ट तो दिए ही दिए हैं। वैसे तो मैं चाहूंगी 10 में से 10 दो, लेकिन जब 100% एक्यूरेसी टीचर्स की नहीं होती तो बच्चों से भी क्या ही एक्सपेक्ट किया जाए, है ना। तो ह्यूमन एरर आ जाता है, इसीलिए मैं तुम्हें ये चीज बोल के चल रही हूँ, इन 5 में से 4 करना भी इनफ नहीं है, 5 के 5 करने पड़ेंगे। जितने भी टेस्ट तुम्हारे बैचेस में होंगे, जितने भी टेस्ट तुम्हारे प्रैक्टिस बैच में होंगे, जितने भी टेस्ट तुम्हारे क्रैश कोर्स से एसोसिएटेड होंगे, उन सारे के सारे टेस्ट में से 90% टेस्ट में तुम्हारी अटेंडेंस जरूर होनी चाहिए। और ऐसी अटेंडेंस होनी चाहिए कि क्लास खत्म होने के बाद ही, सॉरी, टेस्ट खत्म होने के बाद ही तुम उन सारे क्वेश्चंस के साथ बैठ रहे हो और देख रहे हो कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। फिजिक्स तो वहां पर समझनी ही समझनी है कि भाई हम लोगों ने फिजिक्स का ये कंसेप्ट लगाया और फिर ऐसे सॉल्व किया, लेकिन उसके पीछे का थिंकिंग मैकेनिज्म भी जानना है कि जब इस तरीके से चीजें गिवन हो और ये चीज पूछी जाए तो ये मैथमेटिकल गेम प्लान होता है, जो अगेन जिसका ख्याल हम लोग हमारी क्लासेस में रखने वाले हैं। तीसरी चीज हो गई कि जितने भी हम लोग इजी मीडियम क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि अभी नीट 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, इजी मीडियम क्वेश्चंस थे उसमें, है ना। बट फर्क ये है कि इजी मीडियम क्वेश्चंस की भी लैंग्वेज इतनी ज्यादा बड़ी थी या इतनी ज्यादा डिफिकल्ट थी कि बच्चे को एक बार देख के लगा होगा कि ये क्वेश्चन में भी हमसे सॉल्व ना हो। तो यही चीज हम लोग इंश्योर करेंगे हमारी क्लासेस में भी, हमारे बैचेस में भी, तुम्हारी डीपीपीज में भी सेम चीज इंश्योर की जाएगी कि जितने भी इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज में मैं तुम्हें दे रही हूँ या थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज में मैं तुम्हें दे रही हूँ, ताकि सेम चीज अगर 2026 में हो तो तुम्हें पता हो कि किस तरीके से उस लंबे से क्वेश्चन को, उस बड़े से क्वेश्चन को डिकोड करना है, कम टाइम लेना है उस क्वेश्चन को समझने के लिए, ताकि ज्यादा टाइम बचे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चौथी चीज, जितनी भी फिजिक्स की टॉप बुक्स हैं, चाहे मैं एच.सी. वर्मा की बात करूं, डी.सी. पांडे की, एस.एल. अरोरा की, या फिर जो हमारी खुद की एनसीईआरटी की बुक है, मैं अगर इन 4 बुक्स की बात करूं तो मैंने ना इन चारों बुक्स में से पिछले साल भी क्वेश्चंस करवाए थे, है ना। एनसीईआरटी से भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे और इन 3 बुक्स में से भी क्वेश्चंस किए थे। बस तब मेरे दिमाग में डिस्टिंक्शन रहती थी कि ओ ये नीट का लेवल है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी एग्जाम का लेवल कैसे जज करोगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ना। तो अगर हम पिछले 30 साल में भी जाए ना, 30 साल में भी जाए, जितने भी पहले AIPMT होता था, नीट सबको लगा लो तुम लोग, पिछले 30 साल में भी जाए, उन 30 सालों में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं है आए हैं जो इस साल आए हैं। लेकिन ठीक है, एनडीए ने हम लोगों को एक बारी में सबक सिखा दिया है, तो अब जब हम लोग इन पर्टिकुलर बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड, जितने भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, वो सब हम लोग तुम लोगों को क्लास के अंदर ही करवाने वाले हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम लोग ये तीनों बुक्स को खरीदोगे और तुम इन बुक्स के क्वेश्चंस को लेके बैठोगे और सॉल्व करोगे, नहीं। ये वो जिम्मेदारी है जो टीचर की है और ये जिम्मेदारी हमारे बैचेस में फुलफिल होने वाली है। और लास्ट चीज ये है कि देखो, ये सारी चीजें तो हम लोग क्लास में कर ही लेंगे, ये सारी चीजें हमारी जो ऑर्डिनरी क्लासेस हैं जो मंडे टू फ्राइडे हो जाएंगी उसके अंदर तो हम लोग ये कर ही लेंगे। उसके अलावा हर वीक मैं एक सेशन एक्स्ट्रा लगाऊंगी, जिसके अंदर पूरे वीक में हम लोगों ने जितने भी चीजें डिस्कस किया ना, हम उन सारे टॉपिक्स के ऊपर सिर्फ जेईई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मतलब तुम समझ रहे हो, 5 दिन हम लोगों ने नीट को इजी से डिफिकल्ट लेवल के तक की पढ़ाई की, और फिर सैटरडे को, मतलब हफ्ते में एक दिन बैठ के हम लोगों ने सिर्फ वही नीट के पढ़े हुए टॉपिक के ऊपर जेई मेंस और जेई एडवांस्ड के क्वेश्चंस किए।
तो तुम समझ रहे हो, मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हें नहीं दे रही, मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हें नहीं दे रही, मैं इसकी जिम्मेदारी, इन दोनों की जिम्मेदारी खुद ले रही हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी खुद ले रही हूँ। तो जो बच्चा मान लो मेरे बैच में एनरोल कर रहा है, तुम चाहे मेरे बैच में एनरोल ना कर लो, करो, लेकिन ये 5 चीजों का अगर तुम लोग ख्याल रख लोगे, फिर जिससे मर्जी पढ़ लो, तुम लोगों को कोई नीट 2026 में रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम लोग मेरे साथ पढ़ते हो, अगर तुम लोग मेरे बैच में पढ़ते हो, तो अगेन जैसे पिछली साल में मैंने तुम लोगों को बोला था, तुम्हें सिर्फ क्लासेस लगानी है, मेरी तरफ से जो क्वेश्चंस आए तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टेस्ट में जो क्वेश्चंस तुम्हें दिखे तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और नीट 2026 से पहले ही मैं तुम्हें 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में ही करवा चुकी होगी, और इसमें से तो मैं डीपीपी भी माइनस कर रही हूँ। ठीक है, तो तुम लोगों को सिर्फ क्लास में आना है, क्लास के क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करना है, डीपीपी के क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करना है, और टेस्ट देना है। इससे ज्यादा तुम्हें कोई बुक नहीं उठानी है, इससे ज्यादा तुम्हें कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो अगर आप हमारे पीसीबी के बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं हमारा जो सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट है वन प्रो महापैक, इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। तुम ये लगा लो कि तुम्हारी पूरी की पूरी 1 साल की सब्सक्रिप्शन टीम जीएनटी के साथ अनलॉक हो जाएगी, अड्डा 247 के साथ नीट प्रिपरेशन के लिए अनलॉक हो जाएगी वन प्रो महापैक से। तो इसके अंदर चाहे डिटेल बैच आ जाए, उसके बाद रिवीजन बैच आ जाए, उसके बाद क्रैश कोर्स आ जाए, उसके बाद प्रैक्टिस बैचेस आ जाए, इस सारे बैचेस तुम्हारे लिए अनलॉक हो जाएंगे इनकी टेस्ट सीरीज के साथ, जिनके तुम लोगों को वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे। जितना भी जो भी डाउट क्लियरिंग फीचर है अड्डा 247 के ऊपर, उसको तुम लोग एक्सेस कर पाओगे। साथ में जो हम लोगों ने जो जीएमसी कॉलेजेस, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां से ना हम लोगों ने हीरे उठाए हुए हैं, जिनको हम लोगों ने नीट मेंटोर्स का नाम दिया है। तुम लोगों के लिए अनलॉक हो जाएगा 1-on-1 मेंटोरशिप, 1-on-1 चैट विद नीट टॉपर मेंटर। उसके अलावा बच्चों, तुम लोगों को नीट काउंसलिंग में भी हेल्प किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात वन प्रो महापैक की ये है कि तुम्हारे घर पे 29 बुक्स का सेट आएगा। तो मैं तुम लोगों को जरा सा बताती हूँ उन 29 बुक्स में से क्या क्या तुम्हारे घर पे आने वाले हैं। तो ये सारी बुक्स तुम्हारे घर पे आएंगी, जिसके अंदर देखो एक तो स्टडी मटेरियल हो गया बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का, है ना। उसके अलावा ना बच्चों ये छोटी छोटी एनसीईआरटी बेस्ड बुकलेट्स हो गई, ये फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है, बायो की भी है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये कुछ एनसीईआरटी बुकलेट्स हैं जिसके अंदर मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस हैं, फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं, फिर इन बुक्स के अंदर असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, इन बुक्स के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये 4 बुक्स नहीं है, ये 4 तरीके की बुक्स हैं जिसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स को कवर कर रहे हैं। साथ में हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स तुम लोगों को मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, और साथ में तुम लोगों को क्लास 11th पीसीबी और 12th पीसीबी की एक एक्स्ट्रा डीपीपी बुक मिलेगी, ताकि तुम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस गेन कर पाओ। और अगर मान लो तुम लोग वन प्रो महापैक को 8 मई से पहले लेते हैं, मतलब कल से पहले लेते हैं, तो ये जो पीसीबी के फ्लैश कार्ड्स हैं ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे तक पहुंचेंगे। तो ये हो गई 28 बुक्स। और एक और एक्स्ट्रा बुक जो तुम्हारे घर पे जाएगी, वो है एडवांस लेवल क्वेश्चन की बुक्स। मैं जेई एडवांस लेवल क्वेश्चंस की बुक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एडवांस्ड क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। फिजिक्स के एडवांस्ड क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के एडवांस्ड क्वेश्चंस, बायोलॉजी के एडवांस्ड क्वेश्चंस, इनकी एडवांस्ड क्वेश्चन की एक बुक, जिनके वीडियो सोल्यूशन तुम लोगों को ऐप के ऊपर मिलेंगे, ये बुक भी तुम्हारे घर डिलीवर होगी। तो वन प्रो महापैक को खरीदने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर तुम्हें ये बुक सेट्स नहीं चाहिए, अगर तुम्हें 1-on-1 चैट विद नीट मेंटोर नहीं चाहिए, नीट काउंसलिंग नहीं चाहिए, तो तुम वन महापैक को भी खरीद सकते हो। अगर तुम्हें तीनों एक्स्ट्रा चीजें चाहिए तो तुम वन प्रो महापैक को भी खरीद सकते हो। टीसी लाइव के कोड की हेल्प से तुम लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी हो जाएगी स्टडी मटीरियल की। और अगर मान लो किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, चाहे वो वन महापैक से एसोसिएटेड हो, वन प्रो महापैक से एसोसिएटेड हो, तो तुम लोग इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और इसको खरीद सकते हो। तैयार हो जाओ, है ना। आई नो थोड़ा सा बुरा हो गया है, थोड़ा सा बुरा तुम लोगों को लग भी रहा होगा, बट मूव ऑन करना ही जीवन का सत्य है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती हैं, है ना। अभी तो तुम लोग बहुत छोटे हो, अभी तो तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तब देखनी रहती हैं। तो यही लाइफ है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, बट अल्टीमेटली हम लोगों को मूव ऑन करना है, हम लोगों को चलते रहना है, हम लोगों को सीखते रहना है। देखो हम लोगों को भूलना नहीं है कि हम लोगों ने, हमारे साथ ये जो हुआ या फिर हमने जो गलतियां की उसकी वजह से क्या हो गया, और इन्हीं सीख को लेके हम लोगों को आगे बढ़ना है। यही मेरा प्लान है, एंड होपफुली यही तुम्हारा प्लान हो, ताकि तुम नीट 2026 को क्रैक कर पाओ। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।